नमस्कार, मैं आशा रानी आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सूक्ष्म व्यायाम, बाजुओं के सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बात करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम यानी माइक्रो एक्सरसाइजेस। ये माइक्रो एक्सरसाइजेस हमारी छोटी छोटी मांसपेशियों पर काम करती हैं, हमारे छोटे छोटे सेल्स को एक्टिव करती हैं और ये हमारे शरीर के मांसपेशियों को लचीला बनाती हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम हमें कठिन आसनों की ओर प्रेरित करते हैं, हमारे शरीर को का सामर्थ्य बढ़ाते हैं ताकि हम कठिन आसनों का अभ्यास भी कर सकें। दिखने में ये एक्सरसाइजेज बहुत साधारण होती हैं, परंतु इनके रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर होते हैं। आइए आज अपनी बाजुओं को चुस्त व तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह से हाथों को कंधे के लेवल पर सामने ऐसे खोलेंगे, कोहनी एकदम सीधी, सारी उंगलियों को फैला लेंगे और इस तरह से शेर के पंजे की भांति उंगलियों को मोड़ेंगे। सांस भरते हुए उंगलियों को मोड़ेंगे, सांस खाली करते हुए उंगलियों को सीधा करेंगे। ये हमारी फर्स्ट माइक्रो एक्सरसाइजेज है जिसमें हमारी उंगलियों से लेकर हमारी कोहनी तक दबाव आता है, खिंचाव आता है। नेक्स्ट नंबर पर हम इस तरह से पूरा हाथ सामने खोलेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास खाली करते हुए हाथ को नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। यही अभ्यास दाएं बाएं से भी करेंगे। इस तरह से भरी हुई श्वास में बाहर, खाली में अंदर, भरी हुई में बाहर, खाली में अंदर। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी कलाई के लिए। इसमें इस तरह से हम अपने छोटी उंगली के पास अंगूठे को लगाएंगे और ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे और दोनों हाथों को इस तरह से सीधा रखते हुए अगेन एल्बो स्ट्रेट ऐसे मिलाएंगे और इस तरह से कलाई को गोल घुमाएंगे। ये हमारी कलाई के साथ साथ हमारी कोहनी और कंधों तक भी हमारा एक्टिव हो रहा है, सक्रिय हो रहे हैं ब्लड सेल्स इस तरह से। बस इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जितनी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जितने सर्कल हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे उतने ही एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाने आवश्यक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले अभ्यास में। हाथों को इस तरह से हथेलियों का रुख ऊपर करते हुए हाथों को पूरा खोलेंगे और सांस भरते हुए इस तरह से, खाली करते हुए वापस, भरते हुए ऐसे, इस तरह से। ये हमारी कोहनी का अभ्यास है। कोहनी को बल मिलता हुआ इस तरह से 10 बार कम से कम, अधिक आपके सामर्थ्य के अनुसार जितना भी कर सकते हैं। दाएं बाएं से भी करेंगे इसको। इस तरह से हाथ खोलेंगे शोल्डर पे, हाथ खोलेंगे शोल्डर पे, इस तरह से। अगर हमें अपने यहाँ बाजुओं का फैट कम करना है तो हम इस तरह से इस पोजीशन में अपने हाथों को होल्ड करके रख सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। 30 सेकंड से स्टार्ट करें और धीरे धीरे इस होल्डिंग को 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक लेकर जाएं। इससे हमारे बाजुओं को, कंधों को बल मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज में। हम इस तरह से अपनी सारी 5 उंगलियों को इस तरह से मिलाएंगे आपस में और इनको अपने शोल्डर पे टिकाएंगे। एल्बो को मिलाने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए इस तरह से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस खाली करते हुए नीचे सर्कल बनाएंगे हम अपनी एल्बो से। सांस भरते हुए ऊपर, जब हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से सांस खाली करेंगे तो चेस्ट को पूरा फैलाएंगे, एक्सपेंड करेंगे इस तरह से। इसमें अगर हम 10 राउंड्स क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो 10 राउंड ही एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे इस तरह से। भरते हुए सांस में एल्बो ऊपर जाएगी और सांस खाली करते हुए एल्बो नीचे आएगी। ये अभ्यास न केवल हमारे बाजुओं के लिए बल्कि हमारे फ्रोज़न शोल्डर के लिए भी बहुत ही बेहतर अभ्यास है। जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है वो भी इस अभ्यास को करते हैं तो उनके लिए रामबाण है। जिन लोगों की गर्दन में स्टिफनेस रहती है वो भी इससे दूर होती है। कुल मिलाकर ये अभ्यास अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो हमारी उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधे, गर्दन, ये सब मांसपेशियां इनकी लचीली बनती हैं और ताकत मिलती है, बल मिलता है। एक विशेष बात और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों को भी, विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों को भी इन अभ्यासों को अवश्य करना चाहिए,
क्योंकि उनके कंधों पर भारी भारी स्कूल के बस्ते होते हैं। उसके लिए उन्हें स्टेमिना की आवश्यकता होती है और इन सूक्ष्म व्यायाम को करने से इस बच्चों का स्टेमिना भी बढ़ेगा, उनकी क्षमता भी विकसित होगी। एक और विषय के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।